गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे SVM, दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, कम ऑन. सो SVM इज पावरफुल सुपरवाइज लर्निंग मशीन एल्गोरिथम. क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों के लिए ये यूज होती है. गोल्स हमारा क्या है? एक बेस्ट लाइन क्रिएट करना, या फिर हम उसको डिसीजन बाउंड्री कह सकते हैं. उस बेस्ट लाइन का नाम हम आगे जाके पढ़ोगे, उसका नाम इज हाइपरप्लेन. ठीक है. और क्या हो रहा है कि बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री बनानी है जो कि सेग्रीगेट कैन सेग्रीगेट एंड स्पेस बना सकती है हमारी क्लासेस के बीच में. ठीक है, ताकि हम इजीली न्यू डेटा पॉइंट्स को उसकी करेक्ट पोजीशन पे पुट कर सकते हैं. इधर एक्सप्लेन करती हूँ कैसे होगा. देखो, अभी तक हमने क्या समझा है कि हम एक हाइपरप्लेन नाम का एक बेस्ट लाइन, एक डिसीजन बाउंड्री बनाते हैं, एक लाइन खींच देते हैं इस चीज के बीच में कि हमने क्या येस में डालना है और क्या नो में डालना है. ठीक है. इसके बाद और जो भी हमारे पास नया डेटा आता है उसको हम अपने पुराने डेटा से मैप करते हैं. लाइन जो पास में आ रहा है हाइपरप्लेन के, जिस साइड पे वो आ रहा है वो डेटा, हम उस साइड पे उस न्यू डेटा को ऐड करते जाते हैं. इतना क्लियर हो गया. इसके बाद आ गई वो हाइपरप्लेन वाली लाइन. बेस्ट डिसीजन बाउंड्री इज हाइपरप्लेन. हाइपरप्लेन मैंने फर्स्ट पॉइंट पे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है, बट पॉसिबल हाइपरप्लेन्स हमारे इस जो SVM है उसमें कई तरह के हो सकते हैं. बिकॉज हमारा डेटा कॉम्प्लेक्स है तो ऑफकोर्स सॉल्यूशन पे थोड़े कॉम्प्लेक्स ही आएंगे ना. और हाइपरप्लेन एक बना देंगे तो ये तो बहुत ज्यादा सटीक आंसर आ गया. बट जब भी हम रियल लाइफ के डेटा में लेते हैं तो हम नियर टू, अप्रोक्सीमेशन, इन चीजों पे डील कर रहे हैं मशीन लर्निंग में. ठीक है. सो पॉसिबल हाइपरप्लेन टू सेपरेट टू क्लासेस ऑफ डेटा पॉइंट, देयर कैन बी मेनी पॉसिबल हाइपरप्लेन्स, जो मैंने अभी आपको बताया. देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब आप ये चीज देखोगे ना, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स आई गेस, मैं इसमें ये बात पार्ट पे आती हूँ. बट ऑब्जेक्टिव में क्या है, जो मैक्सिमम जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इसका मतलब उतना ज्यादा अच्छा हमारी प्रिडिक्शंस हो रही हैं. ठीक है. जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमने पूरे SVM में यही बात डिटेल में जाननी है. और हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मेरे फाइनल्स में ये आया था अराउंड 5 मार्क्स का. ठीक है. और वाइवास में भी टीचर ने पूछा था. तो गाइस, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ क्लासेस. ठीक है. अब हाइपरप्लेन है क्या? हाइपरप्लेन एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री है, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करती है क्लासिफाई करने की डेटा पॉइंट्स को. ठीक है. और डेटा पॉइंट्स जो कि हमारे ईच साइड, इस साइड या इस साइड, ठीक है, जिस साइड भी हमारे वो फॉल कर रहे हैं, हम वो हमारी 2 डिफरेंट क्लासेस होंगी. जैसे अगर ये हाइपरप्लेन है, ये वाली चीज एक क्लास, ये वाली चीज दूसरी क्लास. ठीक है. अब डायमेंशंस हमारा हाइपरप्लेन 2D होगा, 3D होगा, वो हमारे नंबर ऑफ फीचर्स पे करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फीचर इनपुट 2 है, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल लाइन होगी. ठीक है. बट यहीं पे अगर हमारा इनपुट फीचर 3 है तो वो हमारा 2D में चले जाएगा. और अगर एक्सीडिंग 3 हुआ तो क्या होगा, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते. इट कुड बी 3D, 4D, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि क्या होगा. ठीक है. इनपुट फीचर अगेन. इसके बाद SVM हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स को चूज करता है और उसके अकॉर्डिंग एक हाइपरलाइन क्रिएट करता है. ग्राफिकली समझते हैं. सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, मेरे को इसको SVM में लेके आना है. सो दिस इज अ रॉ डेटा. मैंने इसको SVM में कैसे किया, देखो, जितने हमारे पास स्क्वायर्स में, स्क्वायर, सर्कल्स, इनके टर्म में बात करती हूँ, वैसे इनको हम सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं. ठीक है. सपोर्ट वेक्टर्स कैसे, जो मैंने ये लाइन और ये डॉटेड लाइंस अगर आपको दिख रही होंगी, ये लाइंस से होता हुआ हमारा ये स्क्वायर या सर्कल जाएगा. मतलब ये है कि हमने एक ऐसा पॉइंट जरूर चूज करना है हमारे 2 क्लासेस में जो कि हमारी हेल्प कर सकता है हाइपरप्लेन को ड्रॉ करने में. ठीक है. हाइपरप्लेन बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए. इन सच केस, अभी वाले केस में अगर मुझे ये एग्जैक्ट सोचना है कि मेरी क्लास किधर पड़ेगी
और हाइपर प्लेन में किस तरीके से फॉर्म करूंगा, उसके लिए मेरे को कुछ सपोर्ट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं अपनी क्लासेस में से लेती हूँ। क्लासेस मतलब सर्कल्स एंड स्क्वायर्स इन दिस केस, ठीक है। सो ये जो बहुत डार्क में लाइन है, दिस इज हाइपर प्लेन। ये जो दो जिसके ऊपर देखो मैंने ये स्क्वायर को या सर्कल को डिपिक्ट किया है, लाइन उसी के थ्रू लेके गई हूं। इसका मतलब मैंने इसके थ्रू जज किया कि मेरी हाइपरप्लेन कहाँ होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज कर रही हूं मैं, हमारे पास सर्कल्स एंड स्क्वायर्स कुछ इस तरीके के होंगे, तो मेरी हाइपरप्लेन तो ऐसे हो जाएगी ना। इसलिए मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने इस सर्कल्स एंड स्क्वायर्स आई मीन सपोर्ट वेक्टर का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है, ठीक है गाइस। इसके बाद मैंने जो ये चीज बनाई है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा हाइपरप्लेन में डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक्यूरेसी उसी के हिसाब से बनेगी, ओके। जितना कम होगा उतनी कम एक्यूरेसी, बिकॉज हमारा डेटा सेपरेट नहीं हो पाता ना अच्छे से, इस वजह से। और ऑफ कोर्स मैंने ये जो चीजें बताई हैं, ये एंड मे बी ये भी, तो ये सब हमारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं हाइपरप्लेन को डिटेक्ट करने में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड वी आर going to close our unit 2 by next video। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट की। देखो थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं दूँ, बहुत ज़्यादा वो डिसीजन ट्री से मिलता जुलता है। सो बेसिकली चलो इसके बारे में डिटेल में तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर ही लेंगे। सो फॉर नाउ ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू, बाय बाय।